मित्रों, हर हर महादेव। मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। देखिए, कहते हैं देवशयनी एकादशी, कोई भी एकादशी उसकी व्रत की कथा को पढ़ने से हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं वह सब धुल जाते हैं। ईश्वर की हम पर अनुकंपा होती है। तो चलिए हम इस वक्त ना बर्बाद करते हुए कथा को पढ़ते हैं। राधे राधे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की विधि महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? उसे किस देवता का पूजन किया जाता है? इसकी विधि क्या है? सौ विस्तार पूर्वक मुझको कहिए। पद्मा एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में सूर्यवंश में मंदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। उसके राज में कभी कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी एवं परेशान हो गई। प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से राज में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंदाता कहने लगे, वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हो रहे हो, अतः मैं आप लोगों के कष्ट को दूर करने के अत्यंत प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिए। वहां अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। महाराजा ने घोड़ों से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछकर उसके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज में अकाल पड़ गया। इससे प्रजा अत्यंत दुखी। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज करता हूँ तो मेरे राज में अकाल क्यों पड़ा? अतः मुझे इस अकाल का कारण बताएं। तब ऋषि कहने लगे, राजन, सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म का पालन होता है। सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म का पूर्ण पालन होता है। सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ना और तप का अधिकार है, परंतु आपके राज में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके रंग वर्षा न हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं उस निरापराध तपस्या करने वाले शूद्र को इस तरह मैं ही मार सकता। आप इस दोष से छुटकारा पाने का कोई और उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे, राजन, यदि तुम अपना उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज में वर्षा होगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का व्रत राजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुक्त मुनि ऐसे वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस कारण ये उत्तम व्रत करना चाहिए। इस मनुष्य को सुख सौभाग्य और मोक्ष देने वाला हे राजन एकादशी देवशयनी कहलाती है। हे राजा शूल, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वाले को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत का प्रारंभ इससे किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसा करना चाहिए? देव कृपया आकर चातुर्मास के व्रत कहे। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत चातुर्मास में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूंगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि है। इसके सिवा और भगवान को न शयन करावे न उत्थान करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चातुर्मास के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान कराएं। पीताम्बर धारण कराकर श्वेत वर्ण की शैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र उड़ाकर उनको शयन कराएं। इस प्रकार ब्राह्मणों को बुलाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान की विग्रह को सुंदर गंध लेपन करें, धूप दीप से उनकी पूजा करें और लक्ष्मी सहित कृपा करो, ऐसा बोले। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार सो जाता है। इस तरीके से हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रातः संध्यादिक सब नित्य कर्म पूरा करके देवोत्पानी एकादशी तक 4 महीने का नियम लूंगा। हे प्रभु, मेरे इस नियम को निर्भीकता से पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री को हो अथवा पुरुष व दातून कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे,
चातुर्मास के व्रतों का आरंभ आषाढ़ करना जो है, चातुर्मास के व्रत का आरंभ आषाढ़ से करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर की संक्रांति में इनमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को से समाप्त करे। चातुर्मास करने वालों को जो फल होता है वह मैं पृथक पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास कर, इससे महीने में संक्रांति नहीं, वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वही महीना मलमास है और अपवित्र, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ का कार्य ना करे। इस तरीके से इस मास में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमको क्या करना है, कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 बार जप तप करें। भगवान के शयन करने पर 4 महीने जो है भक्तिमान पुरुष को मचान और खाटी पर नहीं सोना चाहिए। ऋतुकाल में स्त्री संभोग वर्जित होता है। बैगन, तरबूज, बेल आप जो खाते हैं उसे भगवान से उसको दूर ही रखें। उपवास 1 बार भोजन करें। शैया जो है आप जमीन पर सोए। प्रति प्रातः का सायकाल भोजन करें। 1 दिन छोड़कर व्रत करके ब्रह्मलोक से सुख भोगते हैं। जो 4 महीने तक बाल और नख नहीं कटवाता उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। जो कोई 4 मास में प्रजापति व्रत करता है वह कायिक, वाचिक, मानसिक इन तीनों पापों से छूट जाता है। जो चातुर्मास में तप्त, कृच्छ और अतिकृच्छ व्रत करता है वह परम लोक को जाता है, फिर लौट कर नहीं आता। जो 4 मास में चंद्रायण व्रत करता है वह दिव्य शरीर धारण कर लेता है। आषाढ़ शुक्ल की पद्मादेव शयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल की प्रबोधिनी एकादशी तक का 4 मास का यह समय अनेक पीठाधीश, महंत, साधु, संत आदि तीनों स्थानों पर रहकर धार्मिक आयोजनों के साथ समय बिताते हैं। सदग्रस्त इस अवधि में अनेक प्रकार से दान आदि के द्वारा पुण्य लाभ करते। इस अवधि में एकादशी व्रतों के अतिरिक्त हलष्टी, हरितालिका, तीज, ऋषि पंचमी, संताप सप्तमी, महालक्ष्मी पूजन व्रत भी संपन्न होते हैं। अतः इस मास की एकादशी का व्रत मनुष्यों को करना चाहिए। व्रत इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से देवशयनी एकादशी की कथा का समापन हुआ। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। राधे राधे।